आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान पर सख्त पलटवार करते हुए उर्दू के मसले को लेकर हुकूमत पर सीधा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को उर्दू हटाना है, उसका कोई इरादा नहीं है, तो फिर रेवेन्यू सर्विस के लिए इस ज़बान को हटाने से मुतल्लिक अवामी राय तलब करने की आखिर क्या ज़रूरत है। उनके मुताबिक सिर्फ राय तलब करना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि हुकूमत इस प्रोसेस को शुरू करना चाहती है। इल्तिजा मुफ्ती ने अपने पैगाम में उर्दू की तहजीबी और तारीखी अहमियत को जोर दिया है और कहा है कि ये ज़बान सिर्फ एक ज़रिया गुफ्तगू नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर की पहचान का अहम हिस्सा है। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब अवाम का जज्बा बिल्कुल वाज़ेह है तो फिर इस तरह की ओपिनियन मांगने वाले कदम उठाना गलत है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि वो किसी से दर्ज लेने की मोहताज नहीं है, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी तवज्जो इन फैसलों को वापस लेने पर दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि पीडीपी की जानिब से राज्यसभा इंतखाबात में उनकी जमात का साथ नहीं दिया गया और उनसे अपनी वोट वाज़े करने को कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि असल हकीकत सिर्फ उन्हीं लोगों को मालूम है जिन्होंने वोट डाला है। ईरान के यूएन में मुस्तकिल नुमाइंदे आमिर सैयद इरावानी ने अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई में शामिल ममालिक को जिम्मेदार ठहराने का मुतालबा दोहराया है और कहा है कि ईरान के खिलाफ जारिहाना हमले में मदद करने वालों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को पहुंचने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए और इस मसले पर सिक्योरिटी काउंसिल की खामोशी भी तशवीश का सबब है। ईरान ने अमेरिका को सख्त तनबीह देते हुए कहा है कि किसी भी नए दबाव या फिर हमले का जोरदार जवाब दिया जाएगा। साथ ही तेहरान ने हाल ही के हमलों पर मुआवजा भी तलब किया है। ईरान के सदर और उनके दफ्तर के नुमाइंदे ने अमेरिका पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ईरान अमन का हामी है, लेकिन किसी भी जारिहाना कदम पर सख्त रद्द अमल दिया जाएगा, जबकि कमजोर सीज फायर के बावजूद भी तनाव बरकरार है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीडीपी पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी की मदद कर चुकी है और अब उर्दू ज़बान का मुद्दा सिर्फ अवाम की तवज्जो हटाने के लिए उठा रही है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने उर्दू को हटाने का कोई फैसला नहीं किया, सिर्फ अवामी राय ली जा रही है। एग्जिट पोल और ईवीएम के हवाले से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पहले भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, जैसे कि मगरबी बंगाल के इंतखाबात में। उनकी जानिब से कहा गया कि वो ईवीएम पर धांधली के इल्ज़ाम नहीं मानते, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम हटाना जमहूरी निज़ाम के लिए संगीन खतरा है। ईरान ने अमेरिका पर सख्त इल्ज़ाम लगाते हुए उसके दिफाए नफ्स के दावे को मुस्तरद कर दिया। फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान इस्माइल बागई की जानिब से कहा गया कि ईरान की जानिब से कोई भी मुसल्लह हमला नहीं हुआ, इसलिए अमेरिका की कार्रवाई दिफाए नफ्स नहीं बल्कि एक खुला जारिहाना हमला है। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई की जानिब से कहा गया कि तेहरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा, लेकिन किसी भी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपनी इज्जत के दिफा के लिए तैयार है और जंग के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ मुआवजा भी हासिल किया जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर एफआईआर दर्ज होने के एक दिन बाद उनका रद्द अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि वो कानून की पाबंद शहरी हैं और तहकीकात में पूरी तरह ताउन करेंगी, जबकि पुलिस ने इस मामले को सोशल मीडिया पर गलत और मुतनाज़िया मवाद फैलाने से जोड़ दिया। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला भगवंत मान पर नशे की हालत में आने का इल्ज़ाम लगने पर हंगामा खड़ा हो गया। अपोजिशन ने तमाम अराकीन का अल्कोहल टेस्ट करवाने का मुतालबा किया, जबकि शोर शराबे के दरमियान कांग्रेस की जानिब से इजलास से वॉकआउट कर दिया गया। ताहम आम आदमी पार्टी की जानिब से इन सभी इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया इत्तेहाद और ख़ास तौर पर कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के मसले पर मुतवक्का जोर नहीं दिया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इंतखाबात के बाद इस मसले को संजीदगी से उठाया जाएगा, वरना कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और एमएलए जरीबल तनवीर सादिक की जानिब से पीडीपी पर सख्त तनकीद करते हुए साल 2016 के हालात, आरटीआई इंकशाफ और सियासी रवैये को लेकर जमात के रिकॉर्ड पर संगीन सवालात खड़े किए गए और कहा गया कि पीडीपी ने अवाम का एतमाद खो दिया है। मुल्क के साथ साथ दुनिया भर में बढ़ रही महंगाई पर बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तेल की कीमतों में इजाफे से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है और ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर के तनाज़ात इस इजाफे की वजह हैं और अगर अमन कायम हो जाए तो कीमतें कम हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से मे डे के मौके पर मजदूर तबके को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा गया कि हर वर्कर को इज्जत, हकूक और मुनासिब अजर मिलना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि पार्टी ऐसे मुस्तकबिल के लिए पुरज़म है जहां मजदूर को उसका हक दिया जाए और उनकी कदर की जाए।
اننتناگ کے بجبہاڑا علاقے میں ایک ملک کلیکشن یونٹ کا لائسنس معطل کر دیا گیا جب ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں دودھ کی غیر محفوظ ہینڈلنگ دکھائی گئی۔ انسپیکشن کے دوران کئی خلاف ورزیاں بھی سامنے آئی جس کے بعد فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے یونٹ کی سرگرمیاں فوراً روک دی۔ لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ انتخابات کے بعد ہی مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت ایک دن میں 993 روپے تک بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس اضافے کا بوجھ چھوٹے دکانداروں اور عام گھروں پر پڑے گا اور آنے والے دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ مغربی بنگال میں ووٹ کاؤنٹنگ سے پہلے کولکاتہ پولیس نے کئی علاقوں میں اجتماعات پر پابندی عائد کر دی، جبکہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ای وی ایم میں چھیڑ چھاڑ کا الزام لگا کر الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ الیکشن کمیشن نے ان تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اسٹرانگ رومز محفوظ ہیں اور تمام قانونی طریقے سے بند کیے گئے ہیں۔ FICCI جموں کشمیر نے پہلگام میں ہوٹل سٹاف کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام منعقد کیا جس کا مقصد کسٹمر سروس اور پروفیشنل صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔ ایکسپرٹس نے ٹریننگ دی جبکہ ذمہ داران نے کہا ہے کہ اس سے ٹورزم سیکٹر مضبوط ہوگا اور روزگار کے نئے موقع پیدا ہوں گے۔ NIA کی خاص عدالت نے موگا میں سرکاری عمارت پر خالصتانی جھنڈے لہرانے کے معاملے میں 2 افراد اندرجیت سنگھ اور جسپال سنگھ کو 5 سال 6 مہینے کی سزا اور جرمانہ سنایا۔ تحقیقات کے مطابق یہ کام گرپت ونت سنگھ پنن کی اکساہیت پر بھی ہوا ہے جبکہ دونوں نے قومی جھنڈے کی بھی بے حرمتی کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لداخ کے دورے کے دوران ہی بدھ پورنیما کے موقع پر لارڈ بدھا کے مقدس تبرکات کی پہلی بین الاقوامی نمائش میں شرکت کی اور دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ بدھا کی تعلیمات امن، رحمت اور غیر تشدد آج کے دور میں اور بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور حکومت روایتی وراثت کے تحفظ اور روحانی صلاحیت کو بھی فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مدھیہ پردیش کے جبل پور میں کشتی پلٹنے کے حادثے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے غم کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا۔ اس حادثے میں اب تک 9 افراد کی موت ہو چکی جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے اور بچاؤ ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ گلوبل کروڈ آئل کی قیمتیں بڑھ کر $150 پر بیرل تک پہنچ سکتی ہیں اگر امریکہ کی پابندیاں جاری رہی اور اسٹریٹ آف ہارمز بند رہا۔ ایکسپرٹس کے مطابق سپلائی کی کمی اور تنازعات کی وجہ سے قیمتوں میں تیز اضافہ ہو رہا ہے اور اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو بازار میں مزید تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اور اسپین نے غزہ جانے والی مددی قافلہ سمود 2 پر اسرائیلی حملے کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہوئے مدرید میں اسرائیلی سفارت کے بھی نمائندے کو طلب کیا جبکہ اس حملے میں 200 سے زائد ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا گیا۔ یورپ اور کئی ممالک نے اس کارروائی کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مذمت کی ہے اور ایکٹیوسٹ کی فوراً رہائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔